नमस्कार दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग के पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में दो तरीके के कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे लेटर्स कोडिंग और नंबर कोडिंग। दो ही का ज्यादा ही खेल होता है। देखिए, लेटर्स ए से लेकर जेड तक दिए होते हैं, 0 से 1 तक के। इन्हीं नंबरों में क्या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं और उनको हम आपको सॉल्व करके बताएंगे किस तरीके से कौन क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे जो पैटर्न हमारे दिया होता है, जो पैटर्न दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, लेटर के आधार पर दिया गया है। लेटर के आधार पर दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है पहला क्वेश्चन लिखा गया है, एच का मान लिखा गया है 8 और जेड का मान लिखा गया है 26, एम का मान लिखा गया है 13। अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो टी का क्या मान होगा। तो इसमें क्या है, नंबर ही दिया गया है, जो लेटर्स हैं उनके नंबर ही लिख दिए गए, नंबर पोजीशन लिखी गई कितनी है। तो हमें इसका नंबर पोजीशन आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एस 8 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, तो टी किस नंबर पे आएगा। तो टी का मान कितना हो जाएगा, 20। टी का मान कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे चलेंगे तो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन आएंगे, प्लस भी होंगे चीजें, माइनस भी होंगे, गुणा भी होंगी, भाग होंगी, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि काइट, काइट को क्या लिखते हैं, लिखा गया है काइट, काइट को लिखा है 1 to 20। क्या लिखा है, 3 और 1 और 20। और अगले को क्या लिखा गया है, बाइट, बाइट को लिखा है 2 1 20। क्या लिखा है, 2 1 20। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइन पूछा गया है कि फाइन की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसमें कैट का पूछा गया है, कैट का दिया है, बैट का दिया है, फाइन का पूछा गया है। तो देखते हैं, जो कैट लिखा है उसमें जो रूल फॉलो होता है, जो बैट में रूल फॉलो होता है, वही हम क्या करेंगे, फाइन में रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए, सी किस नंबर पे आता है, नंबरिंग कर लीजिए। सी किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। देखिए, वही कोड दिया सेम वो इसमें भी है, ये 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे है। तो उसी प्रकार से आप भी कोडिंग कर लीजिए। क्या है, एफ 6 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ए कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। तो 6 1 14, इसका आंसर क्या हो गया, 6 1 14। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या था कि सिंगल वर्ड में दिए गए थे, इसमें क्या सिंगल लेटर्स में दिए गए थे, इसमें क्या वर्ड बना दिया गया, 2-3 लेटर्स को जोड़ करके बनाया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है तीसरा। देखिए, लिखा है वाइड, वाइड को लिखा गया है 24 8 13 3। वाइड को कितना लिखा गया, 24 और 8 13। तो पी ई टी एस का मान क्या होगा। क्या बोला गया कि वाइड को कोड में किस लिखेगा, 24 8 13 3। इस कोड में लिखा जाता है कि वाइड का कोड ये है, तो पेट का कोड क्या होगा, पेट्स का कोड क्या होगा। तो पेट्स का कोड निकालिए, क्या है इसमें। देखिए, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। तो इसमें देखिए क्या किया है, 23 में एक जोड़ा है, 24 हो गया। 9 में एक जोड़ दिया, 9 में क्या कर दिया, जोड़ नहीं दिया, माइनस कर दिया। इसमें क्या करता है, +1 करता है, इसमें -1 करता है, +1 करता है, -1 करता है। तो ये पैटर्न आप भी बना दीजिए। इसमें क्या है, पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 16 पे। ई कितने पे, 5 पे। और टी 20 पे, एस 19 पे। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, एक पहले में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। पहले में एक जोड़ दिया, 17 17 का क्या हो गया, टी हो गया। और 5 में एक घटा दिया, 4 पे क्या आता है, डी। और टी में एक घटा दिया तो 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है, एस। और 19 में एक जोड़ दिया, 20, तो टी। इसलिए
स्पेट्स का कोड क्या हो जाएगा, QDST। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला बोलता है कि मदर्स को लिखा गया है, चौथा क्वेश्चन है मदर। मदर को लिखा है, ये मदर को लिखा है, क्या लिखा है, REHTOM। क्या लिखा है, REHTOM। तो हमें लिखना किसको है, फादर को। फादर का कोड निकालना है, किसका निकालना है, फादर का। पहला क्या लिखा, मदर को लिखता है, क्या मदर को लिखता है, REHTOM। तो हमें फादर का निकालना है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखिए एक एम, फर्स्ट को क्या कर दिया गया, लास्ट, सेकेंड को सेकेंड बना दिया गया उधर से, फिर थर्ड को थर्ड बना दिया। इसमें क्या है कि एक ये बड़ा एक सीरियल वाइज था, एक क्या था, अपोजिट कर दिया, क्या उल्टा कर दिया गया। आप भी उल्टा कर दीजिए। इसमें क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, REHTAM। तो इस तरीके से फादर का कोड क्या हो गया, REHTAM। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या दिया गया कि लिखा है दिनेश। क्या लिखा है, दिनेश। दिनेश का कोड क्या दिया गया है, WRMVHS। हम कोड कर लेते हैं। और पूछा किसका है, रमेश का पूछा है। किसका, रमेश का पूछा है। दिनेश को लिखा गया इस तरीके से, तो रमेश को किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। क्या नंबर, इसके वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी कितने पर आता है, 4 नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, एस किस नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। ये डब्ल्यू देखिए कितना आता है, 23 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे, 21 22 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, 19 नंबर पे। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें देखिए क्या किया गया, डी को लिखा है डब्ल्यू, आई को लिखा है आर। तो इसमें क्या देखते हैं, 23 और ये क्या हो गया 4, 27। तो जिसके दो नंबरों के मान जोड़ने पे क्या हो जाए, वैल्यू आ जाए उसकी 27, तो वो अपोजिट नंबर होते हैं। तो सभी को देख लेते हैं। 9 को 18 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 14 को 13 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 5 में 22 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 8 में 19 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या लिखे हुए हैं, सब अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं। अपोजिट नंबर क्या होते हैं कि दोनों के आपस में वैल्यू जोड़ देते हैं। यदि उनका मान कितना आता है 27 आता है तो अपोजिट नंबर हो जाते हैं। ये अपोजिट नंबर याद रखिएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, आई का आर होता है, एन का एम होता है, ई का वी होता है, एच का क्या होता है, एच का एच होता है, एच का एस होता है। याद भी पिछले वीडियो में कराया गया था कैसे, डी को डब्ल्यू, डी डब्ल्यू में ही डी छिपा हुआ है, तो इसलिए ऐसे अपोजिट नंबर याद कराया गया। आई को कैसे याद कराया गया था, आई राइट, मैं सही हूँ। तो क्या है, मैं सही हूँ, तो आई राइट। आर, आई का अपोजिट क्या था, राइट, मतलब आर। एन का एम बोला गया था लास्ट नंबर से। ई का ईवीएस से याद कराया गया था। ई का क्या होता है, ईवीएस होता है। ए का अपोजिट नंबर क्या हो जाता है, अपोजिट वी हो जाएगा। एस का क्या हो जाएगा, एच को याद कराया गया था स्कूल वर्क और होम वर्क। स्कूल वर्क का अपोजिट क्या हो जाएगा, होमवर्क, तो एस का अपोजिट एच, तो एच का अपोजिट एस। तो इस तरीके से लिखा गया। तो इसी तरीके से आप भी इसका अपोजिट बना दीजिए। क्या, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई राइट, तो आई हो जाएगा।
ए का जेड हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ईवीएस वी हो जाएगा, एस का एच हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा। इस तरीके से रमेश का कोड क्या हो गया, IZNVHS। इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके क्वेश्चन पूछते थे। कुछ चीजें क्या होती थी, प्लस होती, देखिए या तो उनका मान दे दिया जाता था, या तो चीजें प्लस होती थी या माइनस होती थी, या क्या होती थी, प्लस माइनस दोनों होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो उनके वर्डों का मान क्या कर दिया जाता था, रख दिया जाता था उसमें, या तो घटा दिया जाता था या प्लस कर दिया जाता था। फिर मदर को क्या ऐसे लिख दिया, इसमें क्या है कि स्थान परिवर्तित कर दिया, क्या कर दिया, एक दूसरे के क्या कर दिया, पोजीशन परिवर्तित, जो फर्स्ट था वो लास्ट कर दिया गया। फिर क्या था कि जो पांचवा पैटर्न क्या था, पांचवा पैटर्न ऐसा था कि उन्होंने अपोजिट क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, उन नंबरों को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। इस तरीके से लेटर्स कोडिंग पे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अदर क्वेश्चन देखना है तो आप बुक से या कहीं से या मॉडल पेपर से आप देख सकते हैं, अधिकतर इसी अकॉर्डिंग लगते हैं। थैंक यू क्लास।